कई बार मौके मिल जाते हैं जब शायद हमारी बातचीत हो जाए, कई बार मौके मिलते हैं जब शायद हमें आशीर्वाद सा मिल जाता है, बहुत से मौके मिलते हैं जबकि हमारे कई सवालों के जवाब सत्संगों के जरिए हमें मिल जाते हैं। तो फिर उनकी एक झलक हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। एक शिष्य का नाता अपने सद्गुरु के साथ कैसा होना चाहिए, ये हम महापुरुषों की वाणियों से समझते हैं। एक टीचर और एक अध्यापक, टीचर की यही कोशिश होती है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो जो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है वो सही तरीके से समझें, ताकि उस सब्जेक्ट की जानकारी बच्चों को अच्छी तरह से हो जाए। टीचर तभी खुश होता है जब उसके स्टूडेंट्स को जानकारी जो भी उस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी अच्छी तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, वो प्रेम का नाता जिसमें माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी बच्चे के लिए, ताकि बच्चे की जिंदगी में सहूलियत रहे, आराम रहे और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। बच्चा कैसा भी हो, अपनी माँ के लिए हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखता है। और हर एक माँ की यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे की जिंदगी में वो सब ढले जो उसे सुख चैन दे। माँ को बच्चे से कुछ लेना नहीं, उसको देना ही है। हो सकता है कि क्योंकि शरीर है और शरीर समय के साथ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता, हो सकता है माँ सोचे शायद मेरे बुढ़ापे में बच्चा मुझे काम में आए, लेकिन माँ का प्यार बच्चे के लिए सबसे ऊंचा इस दुनिया में माना जाता है। तो एक गुरु का रिश्ता, नाता अपने शिष्य से कैसे होता है? धर्म ग्रंथों को पढ़ें, महापुरुषों के वचनों को समझें, तो बार बार वो समझाते हैं कि माँ का जो प्यार एक बच्चे के लिए होता है उसे हजारों गुना ज्यादा एक सद्गुरु का प्यार अपने शिष्य से होता है। अगर उसे समझने की कोशिश करें तो वो प्यार जो माँ का बच्चे के लिए, जिसको हम सबसे बड़ा इस दुनिया में मानते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा प्रेम हमारे सद्गुरु हमसे कैसे कर सकते हैं? हमारे सद्गुरु को हमसे कुछ लेना नहीं, सिर्फ देना ही देना ही देना है। वो सिर्फ हमें मदद करने के लिए आए हैं। और यही बार बार हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। एक सद्गुरु क्या है, गुरबाणी में समझाया गया है कि जिया दान दे भक्ति लायन, हरि से लैन मिलाए। कि उनका अपना जीवन तो वो दान में देते हैं, दान में देने के लिए आया है, सबके लिए आया है। और उनका मिशन ये है, उनका कार्य ये है, वो आए इसलिए हैं कि हम रूहें जो भटक चुकी हैं, हम आत्माएं जो मन के अधीन हो गई हैं, हम असलियत की जानकारी पाएं और प्रभु से एकमेक हों। क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं। माँ बाप तो शायद सोचें बच्चे बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन एक महापुरुष को हम में से किसी से भी कुछ लेना नहीं है, इसलिए वो हमें असीम प्यार कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया कि उनका प्यार एक माँ के प्यार से बच्चे के लिए
कि उससे हजारों गुना ज्यादा।